दोस्तों, जब से जन आधार कार्ड 2.0 का पोर्टल आया है तब से परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यानी यहाँ पर एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी समस्या यहाँ पर तैयार रहती है। जब से ये नया पोर्टल आया तब से कोई भी ढंग का काम नहीं हो रहा है। न तो इसमें जन आधार कार्ड नए बन रहे हैं और यदि बन भी रहे हैं तो बहुत ही धीरे बन रहे हैं। इसके अलावा न तो इसमें हम किसी सदस्य को जोड़ सकते हैं, न किसी का सही ढंग से करेक्शन भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस नए पोर्टल से न केवल आम जनता बल्कि यहाँ पर ई मित्रा धारक भी है जो परेशान हो चुके हैं। अब ये जन आधार कार्ड का जो पोर्टल है वो यहाँ पर सुविधाओं का नहीं बल्कि दुविधाओं का या परेशानियों का सबब या हम कह सकते हैं कि गढ़ बन चुका है। अभी नए नए अपडेट इसके अंदर आ रहे हैं और अभी फिलहाल में ही नए अपडेट हो रहे हैं और इसके नए रूल्स भी आए हैं। अब आप जन आधार कार्ड में एक बार से ज्यादा है जो किसी के अंदर अपडेट नहीं कर सकते। आप यहाँ पर कुछ रूल्स है वो देख सकते हैं। यहाँ पर बताया है कि आज से फिर बदला जन आधार कार्ड में अपडेट करने का नियम। अब आप एक बार और एक टोकन में सिर्फ एक मेंबर के डेटा में ही बदलाव कर सकेंगे। प्रत्येक मेंबर के करेक्शन का देना होगा अलग अलग चार्ज। यानी दोस्तों, यदि आप किसी भी परिवार के जन आधार कार्ड में एडिट करना चाहते हैं तो आप एक बार में केवल एक ही सदस्य को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। मान लो किसी परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं तो आप पांचों का यदि कोई व्यक्ति एक दिन में करेक्शन करवाना चाहता है तो आपको 5 टोकन काटने पड़ेंगे। यानी कि 250 रुपए का उसका जो टोकन है वो कटेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो भी सर्विस है वो लगभग यहाँ पर 50 रुपए की है। तो यदि हम 50 रुपए यहाँ पर टोकन मान करके चलें तो यहाँ पर प्रत्येक सदस्य को करेक्शन यदि हम करेंगे तो यहाँ पर कम से कम 250 रुपए, यानी कि 5 सदस्य यदि हैं तो 250 रुपए लगेंगे। तो जितने भी सदस्य हैं तो उनके अलग अलग करेक्शन आपको करने पड़ेंगे और अलग अलग ही उनके टोकन काटने पड़ेंगे। अब यहाँ पर दूसरा और बताया है कि अगर आपको एक से अधिक मेंबर के जन आधार कार्ड डेटा में करेक्शन करवाना है तो उसी दिन करवाना पड़ेगा, वरना कम से कम आपको 20 दिन तक बदलाव नहीं कर सकेंगे। आपको 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मान लो कि किसी व्यक्ति ने आज मोबाइल नंबर आपसे जुड़वाया है और कल वही सदस्य आ जाता है कि मेरे इस मेंबर के सदस्य की डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, तो आप उसके अंदर नहीं कर सकते। यानी कि आपको एक जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी में करेक्शन आपको एक दिन में ही करना पड़ेगा। जैसे 5 सदस्य हैं तो पांचों का अलग अलग आपको टोकन भी काटना पड़ेगा और पांचों का करेक्शन आपको उसी दिन करना होगा। यदि आपने एक सदस्य के अंदर आज बदलाव कर दिया और कल किसी दूसरे सदस्य के अंदर आप यदि चेंज करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। 20 दिन तक आपको कोई भी यहाँ पर चांस नहीं मिलने वाला। इसके अलावा यहाँ पर बता दिए कि जन आधार कार्ड का डेटा आपको मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या किसी फॉर्म में करना है तो कम से कम 30 दिन पहले जन आधार कार्ड सही कराना होगा, वरना तुरंत सही कराने के बाद भी ऑनलाइन डेटा में गलती ही बोलेगा। अब मान लो कि किसी व्यक्ति का जन आधार कार्ड के अंदर आपको मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या कोई भी फॉर्म में करेक्शन करना हो या कोई फॉर्म करना हो तो आपको कम से कम 30 दिन पहले उसको करना होगा। यानी कि जैसे मान लो किसी फॉर्म की आगे 30 दिन बाद की डेट है तो आपको आज ही उसके अंदर करेक्शन कर देना चाहिए, वरना आपको 30 दिन से पहले वो सही नहीं होगा। यानी 1 महीने का यहाँ पर आपको समय लगेगा ही। यदि किसी का मूल निवास जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट नहीं है तो आपको कम से कम 30 दिनों से पहले उसको अपडेट करवाना ही होगा और 30 दिन के बाद में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका काम नहीं होगा। अब यहाँ पर बता दिए कि जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर भी 20 दिन पहले से नहीं होगा। यानी कोई व्यक्ति यदि आज आपसे कोई करेक्शन करवा गया, दूसरे दिन वो मोबाइल नंबर अपडेट करवाता है तो नहीं करवा सकता। यदि मोबाइल नंबर आज जुड़वाया है तो आप 20 दिन तक कोई भी काम है जो नहीं कर सकते। यानी 20 दिन से पहले आपका काम यहाँ पर अपडेट का नहीं होगा और हो सकता है 20 दिन के बाद में भी इसमें किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती ही रहेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जन आधार कार्ड का पोर्टल है 2.0 तो यह एक परेशानियों का गढ़ बन चुका है। न केवल इसमें ई मित्रा धारकों को बल्कि आम जनता को भी अधिक से अधिक परेशानी होगी और उनकी जेब के ऊपर भी बहुत बड़ा भार पड़ने वाला है। अर्थात अब प्रत्येक सदस्य के लिए उनको अलग से चार्ज देना होगा। जितने सदस्य होंगे उनको उतनी ही बार टोकन कटवाना पड़ेगा और उतना ही चार्ज उनको देना पड़ेगा। चार्ज कितना देना होगा वो तो आगे की बात है, लेकिन अब ये परेशानियों का
सबब बन चुका है, परेशानियों का गढ़ बन चुका है। हम कह सकते हैं कि इसको जन आधार कार्ड नहीं बल्कि यहाँ पर परेशानियों का एक आधार कार्ड या जन आधार कार्ड कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।